ओके। तो हम लोगों ने ये सब कर लिया। कहाँ तक कर लिया था? 14 तक। चलो 15 करते हैं फटाफट। इतनी लाइट है कि ओ माय गॉड। ओके। Two cars A and B start moving with a constant acceleration from rest। तो ये कार A है, कार B है। Starts from rest means U is equal to zero। Starts from rest means U zero है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। A attains a velocity of 5 meter per second in 5 second। So T is equal to 5 second में जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। एंड बी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। यहाँ पे टी इज इक्वल टू 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है। प्लॉट द, अब इसको सब लोग अच्छे से प्लॉट करेंगे। अच्छे से का मतलब है कि नंबर्स वगैरह शो करते हुए। अब ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हमें करना है जिसमें हमें सब कुछ अच्छे से प्लॉट कर देना है। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन सेम ग्राफ। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड इन द टू टाइम इंटरवल्स। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले तो हम बगैर कुछ किए, क्या हुआ? पहले तो हम बगैर कुछ किए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ओके। एस इज इक्वल टू यू टी। पहले तो देखो, पहले ए निकालो, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? u प्लस ए टी। u है 5, ये 0 प्लस a इंटू 5। तो a इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले केस में। ठीक है। दूसरे केस में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है 3 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 10। सो a इज इक्वल टू आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, समझ आ रहा है? अब बताओ बेटा, दोनों का s निकाल लो। लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो बताओ एस ए कितना आएगा? हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, 12.5 मीटर। और एस बी कितना आएगा? हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, मतलब 15 मीटर। पहले ये देखो, समझ आ रहा है सबको कैसे मैंने निकाला है? नहीं, पहले तो मैंने इससे निकलवा दिया, ये एक अलग पार्ट है। फिर अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये समझ आया? पहले क्या क्या गिवन था? u और t गिवन था, तो मैंने, और v गिवन था, तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। जब एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। ये बात समझ में आई? अब जरा इसी चीज का ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करें, सेम चीज का, तो देखो, जो a है, पहले इसको प्लॉट करता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है। हो गया था क्या? है? व्हाट डू यू मीन बाय? चलो बेटा, ए को देखो जरा। जब वो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, और t इज इक्वल टू 5 पे, t इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी कितनी है? 5 है। तो यहां पे है। और बिकॉज एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, तो दो पॉइंट सफिशिएंट हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक स्ट्रेट लाइन से काम चल जाएगा, बट तुम चाहो तो बीच के भी पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात? भाई, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट है? बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? 2 पॉइंट्स यार। 2 पॉइंट पता हो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब अगला देखो, t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, और t इज इक्वल टू 10 पे 3 है। तो मतलब यहां पे 10 सेकेंड आएगा, और ये है 1 2 3 4 5, तो 3 यहां पे मैच कराओ। सब लोग बनाओ इसको। ये वाली लाइन है। ये समझ आ रहा है कैसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है? अब ये ए है, और ये बी है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। तो जो डिस्टेंस होगा, सबसे पहले एस ए अगर देखो, तो वो एरिया अंडर द ग्राफ देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 12.5 मीटर। हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। और एस बी को देखोगे तो ये भी एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर 3 है।
तो ये आ जाएगा 15 मीटर। तो देखो मैच कर गया ग्राफिकल मेथड, और यहां पे मैंने क्या यूज किया है, इनवीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस केस में ये वाला ग्राफ आ गया, ना। पहले वाले केस में ये ग्राफ का एरिया निकाल लिया, और दूसरे में ये वाला ब्लैक वाले के अंदर। समझ गए, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो। तो ये दो अलग अलग केसेस हो गए। बताओ बेटा, अच्छे से समझ आया? तो हमने दोनों तरीके से निकाल लिया। कैसे कैसे? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया, और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से भी निकाल लिया। कल आपका टेस्ट जो है वो इसी का होगा, एग्जैक्टली exactly, सिर्फ एनसीईआरटी का। नहीं, ओनली दिस। हम्म। केमिस्ट्री इस बार मैं ले लेता हूँ, अगली बार फिर वो हो जाएगा। बस सिर्फ एक ही तो बोल रहा हूँ, मोशन। सर आपने कहा था इस बार केमिस्ट्री में पाया होगा। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ। ओके, बताओ बेटा, ये क्लियर है? क्यों? फिर तो तुम लोग 9 9 आ जाओ। चलो ये करें भाई। ये दिख रहा है? नव्या दिख रहा है? ओके। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 p.m. to 7:30 p.m. Consider the tip of the minute's hand of the wall clock during the given time interval. What is the distance traveled, displacement, speed, velocity? दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अरे ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा ना। तो छ 6 बजे क्या होगा? 6 बजे मिनट्स। मिनट क्या होगा? ऐसे चलता हुआ जाएगा, 7 बजाएगा, और फिर चलता हुआ जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा। मिनट वाले का टिप सोचो। तो सबसे पहले डिस्टेंस बताओ।
उसके हैंड का लेंथ, तो एक पूरा चक्कर लगा रहा है, तो सर इसका डिस्टेंस 2 πr होगा ना? इतना वाइट हो। सर इसका डिस्टेंस 2 πr होगा ना? हाँ, तो एक तो पूरा चक्कर लगाएगा और एक फिर आधा, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 πr। हाँ, तो पहले 6 मिनट वाला देखो, पहले यहां रहेगा। हाँ, फिर एक बार पूरा घूम के यहां जाएगा और फिर आधा घूमेगा, तो 2 πr + πr, तो ये कितना हो जाएगा, 3 πr। तो ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा 3 × पाई, कितना होता है, 22/7 × 7, 7 7 कैंसिल, 66 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हो गया फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक बात ध्यान से देखो, पहले यहां था, फाइनली यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू डाया। हाँ भाई, से चुड़ैल, गंदी चुड़ैल से हरी 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 गंदी चुड़ैल, गंदी चुड़ैल गंदी क्या हो, गंदी भी है। हाँ, सर वो एक साथ एक बार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू में कहाँ था, फाइनली कहाँ है, तो शुरू में ये मिनट हैंड क्लॉक यहां थी, बाद में यहां आ जाएगी, तभी तो 7:30 बजेंगे, तो उनके बीच का गैप कितना है, डायामीटर के बराबर, तो वो हो गया 14 सेंटीमीटर। सर ये रेडियस 7 कैसे आया है इसमें? यदि डोंट, सर थर्ड स्पीड, तीसरी सर चीज क्या निकालना है, सर स्पीड। सर हाँ ना भैया बताओ, ये रेडियस 7 कैसे आया? गिवन है, गिवन, तुम्हारे पास बुक है, हाँ। है? हम्म। अरे यार ये इतना वाइट हो रहा है, पता नहीं क्यों इस पे, इसमें कुछ होता होगा ना सेटिंग। हाँ आ जाओ, आता है तुम्हें, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये देखने का टाइम भी तो है। वीडियो इफेक्ट्स एंड सेटिंग्स, एडजस्ट लाइट ना, क्यों भाई, हाँ वाह, क्या बात है, यू आर वेरी स्मार्ट। अब सही दिख रहा है ना नव्या, अब बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट यार मैं तो एकदम ही अंधेरे में मैंने कुछ ज्यादा ही इसको कम कर दिया। एक वॉइस मोड यार अब तो हो ही नहीं रहा है। हम्म, भैया वो सिंक के नीचे वो पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पता नहीं कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, बाद में सेट करूंगा, पता नहीं क्या हो गया, एडजस्ट।
कोई समझ है? समझ ओ भाई, एकदम शांत रहो। पता नहीं क्या हो गया, चलो छोड़ो उसको, बाद में देखेंगे। अभी अभी करते हैं, बोर्ड तो सही दिख रहा है। ओके, अब बताओ बेटा। अगला करूं? नहीं नहीं, स्पीड बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितना आया था डिस्टेंस? 66 सेंटीमीटर, और अपॉन टाइम 90 मिनट्स। है? तो मीटर पर सेकंड में लिख सकता हूँ या सेंटीमीटर पर मिनट में लिख सकता हूँ बेटा? ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 11/15 सेंटीमीटर पर मिनट। मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो। वेलोसिटी बोलो। 14 सेंटीमीटर/90 मिनट। 2 7 जा 245। 7/45 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसको सब लोग होमवर्क में मीटर पर सेकंड में लिख लेना। कॉपी कर दे। कर लो। तो मीटर के लिए क्या करें? 11 × 10⁻⁻², बाय 15 × 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60। तो हो जाएगा 11/90 बाय 1000। 11/90 कितना होगा? हम्म 0.12। कुछ ऐसे आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। एक बार सब लोग देख लो। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² होगा, और 1 मिनट में 60 सेकंड होगा। ये देख लो। हाँ कर लो, एक एक तो कम से कम कर लो कन्वर्ट। सारे करने की जरूरत नहीं है, एक कर लो जो मैंने किया है। ये बेटा ऐसे लिख दिया ना, 2 0 यहां से आए नीचे, और एक ये वाला,
और 15 6 या 90 दोबारा लिख दिया। चलो ये लास्ट था क्या? Yes, sir. सर प्लीज हमारे स्कूल से बात कर लो सर, सच में नहीं पढ़ती। सर प्लीज स्कूल से बात हाँ यार, ये मतलब सर हमने हिंदी रीजन से छोड़ दिया सर, फिर से नहीं करना। 4 लैंग्वेजेस करनी पड़ेगी सर, हमने 5 साल लगाए थे स्पेनिश पढ़ने के लिए, वो छूट जाएगा। वक्त तो रो मसला है। मैंने लेट अस राइट। सर चलो बेटा, ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। टेक अ कार्डबोर्ड डिस्क रेडियस 8 सेंटीमीटर, राइट नंबर्स 1 to 12 एंड लेटर्स दिस इनर पार्ट। तो ये कितना है? ये कितना है? बोलो बोलो जल्दी। ये कितना है? Sir, 8 radius. सेंटीमीटर। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है। और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब नंबर्स तक 7 सेंटीमीटर। हाँ, नंबर से डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। And letters this are this using the same font size. Spin the disk slowly, then faster, and observe how the numbers and letters appear. Why do numbers fade or disappear while letters remain visible? Are the speeds of the numbers and letters the same or different? अब बेटा एक तो सबसे पहले ये समझो कि जैसे तुम ये लेके घुमा दोगे, अंदर वाला भी घूमेगा ना। अगर तुमने ये घुमाया, पहले नंबर्स पे फोकस करो, तो हमारी आंखें जो हैं वो जब किसी इमेज को कैप्चर करती हैं, देखो बेटा, हेलो, हमारी आंखें जब किसी इमेज को कैप्चर करती हैं तो उसको प्रोसेस करती हैं, और 1/16 तक वो हमारे दिमाग में पिक्चर रिटेन रहती है। अगर तुमने उस बीच में कोई और इमेज भेज दी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नहीं दिखाई देगी, हम ऐसे कह लेते हैं। ठीक है, हाँ मतलब ओके। अरे यार तुम लोग अपने अपने क्लास में भी तुम ऐसे बोलती हो। क्लास में सोती हूँ। मैं पता करता हूँ जरा कि क्लास में तुम क्या करती हो। चलो अब ये बताओ जरा कि जब ये, तो पहली बात तो ये सब क्लियर हो गया। अब एक और तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो तुमने घुमाया है वो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है भाई? जैसे तुम किसी चीज को, कोई चीज ऐसे चल रही है वो एक अलग वेलोसिटी है, और कोई चीज ऐसे घूम रही है वो अलग वेलोसिटी। तो जरा इस चीज को नोट नोट डाउन करो जरा। ऐसे कुछ नहीं बेटा, तो जस्ट ऐसे ही बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। एंगुलर वेलोसिटी, तो जो हमने घुमा दिया वो कौन सी वेलोसिटी है बताओ रिद्धि? एंगुलर वेलोसिटी।
रोटेशन तो उस पूरे प्रोसेस का नाम है, बट दैट वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो जरा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, तुम इसको w कह दो। वैसे तो मैं तुम लोग को दिखा चुका हूं वो लेटर्स। और उल्टी सी। सर ये अब ओमेगा जरा की ये बात वैल्यू। बताओ, इसमें v क्या है? सर वेलोसिटी। अब तुम लोग इतना भी नहीं बोल पा रहे हो। सर r क्या है? वेरी गुड, रेडियस। और ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। सर हाँ, सर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? बता तो रहा हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब अगर ओमेगा मुझे वेलोसिटी पता है और रेडियस पता है तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूं। मुझे ओमेगा पता है, रेडियस पता है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। और जो तुमने कार्डबोर्ड को घुमाया है वो क्या है? एक एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं, ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। समझ आया? अब एक चीज ध्यान से देखो, जैसे मान लो तुमने इस कार्डबोर्ड को भी घुमाया, इधर ध्यान से देखो, इस कार्डबोर्ड को भी घुमाया, इस कार्डबोर्ड को भी घुमाया, दोनों को कुछ ओमेगा दिया, तो बिकॉज बाहर वाले का रेडियस ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, अंदर वाले का रेडियस कम है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम आएगी। तो अंदर वाला इसीलिए स्टिल दिखाई देता है, लेकिन बाहर वाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी बड़ी हो जाती। तो इसमें लिख लो, लेट ओमेगा इज इक्वल टू 1। सो आउटर वेलोसिटी हो जाएगी 8 into 1, आउटर, वी आउटर, और इनर हो जाएगी 4 into 1। आउटर वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण वहां अक्षर गायब होने लगेंगे। सर तो वो नंबर का डिस्टेंस है नंबर नंबर तो 7 नंबर सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्या उसमें बोला? लिखा है नंबर जितना डिस्टेंस पे सेंटर वो कहाँ लिखा है? सर क्वेश्चन में है साइड में लिखा है। अरे भाई, कहाँ लिखा है? अरे यार चलो ठीक है बेटा, इसको 7 ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, उससे कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखो कितना फर्क पड़ रहा है कि सर बाहर वाले की वेलोसिटी 7 है, अंदर वाले की वेलोसिटी कितनी है? 4 है। तो इसलिए बाहर वाला गायब होने लगेगा, तब भी अंदर वाला गायब नहीं होगा। अब सम बताया तो तुम्हें यार। भाई जैसे मान लो जब वो ऐसे सामने से गुजरना शुरू होगा स्पीड से, तो एक अक्षर 1/16 सेकेंड के बाद अगर दूसरा अक्षर आ गया तो वो फिर गायब हो जाएगा, अगर उससे पहले आ गया तो। और अगर उसके बाद आया तो दिखेगा। तो अगर पहला, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर वाला अगर गायब होना भी शुरू हो गया है, हाँ लेटर्स, तब भी ऐसा हो सकता है कि अंदर बाहर के नंबर्स, सर तो बाहर के, speed पे तो depend होता हाँ ऑब्वियसली, तो वो कह रहा है गायब हो रहा है मतलब स्पीड उतनी आ चुकी है, तब भी ऐसा हो सकता है कि अंदर वाले लेटर गायब ना हो। है। तो सर स्पीड से क्या रहा है? अब पहले तुम एक बात, एक बात मेरी समझो, कितनी स्पीड पे गायब हो जाएगा? मान लो कि 7 की स्पीड पे गायब हो जाएगा, लिख लो, लेट द लेटर्स डिसअपियर्स एट 7। समझने के लिए बता रहा हूं ये, नंबर्स के टर्म में, ओके। लेट द लेटर्स डिसअपियर एट 7, लेटर्स नहीं, नंबर्स, सॉरी, लेट द नंबर्स डिसअपियर एट 7, स्टिल अल्फाबेट्स विल बी विजिबल।
हाँ, क्योंकि मान लो 7 पे लेटर्स डिसअपियर हो जाते हैं, लेटर्स ऐसा भी हो सकता है। इतनी तेज घुमा दो सब कुछ गायब हो जाए, ये भी हो सकता है। अभी कार्डबोर्ड तो भी देखेगा ना, इसलिए वो कार्डबोर्ड तो उसमें तो बस नंबर्स और लेटर्स ही तो मिल रहे हैं, कार्डबोर्ड गायब नहीं होगा। गायब नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसमें इंटरवल नहीं है, वो तो लगातार सेम इमेज बन रही है। सर यस। सर ये ओमेगा का काम क्या होता है? हम्म। ओमेगा का काम, एंगुलर वेलोसिटी। सभी इसका लोग काम। लिखो, ओमेगा किसको कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सर ये ओमेगा का काम क्या होता है? ओमेगा का नाम क्या है? काम काम। काम। बेटा, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलने वाली स्पीड को समझने के लिए हमें वेलोसिटी पता है, वैसे अगर कोई गोल गोल घूमने वाली इस मोशन है, उसको समझने के लिए एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो जो काम स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का है, वही काम घूमने वाले में एंगुलर वेलोसिटी का है। ओके। अच्छा, तो ठीक है देखो, सर। जब तुम लोग इधर सुनो, इसका एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे जब तुम अपनी कार में जा रहे होते हो, तो जस्ट जो सड़क के किनारे वाले पेड़ हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं। वेलोसिटी है। वो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि वो ऐसे जा रहे हैं ना, देखो। तो देखो इधर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जो ओमेगा है वो क्या होता है? v बाय आर। यस और नो? तो जब जब पास पेड़ है, तो वेलोसिटी ओमेगा फास्ट है, ज्यादा है। लेकिन अगर तुम किसी अपने दूर के बिल्डिंग पे फोकस करो, तो वो बहुत स्लो जा रही होती है। क्यों? क्योंकि आर बड़ा हो गया। तुम लोग समझ ही नहीं रहे ना। कभी प्लेन, ये देखो, तुम यहां खड़े हो, ऐसे जा रहे हो, तो यहां पे जो बिल्कुल पास पेड़ है, वो बहुत तेजी से इधर जाता हुआ नजर आता है, बिकॉज तुम ओमेगा देखते हो, तुम्हारी आंख ओमेगा देख रही है। लेकिन जो पेड़ बहुत दूर है, वो बहुत स्लो स्लो जाता हुआ दिखता है, क्योंकि आर बढ़ गया ना। यहां पे ये आर इतना है, और यहां का आर इतना है, इसलिए। और ओमेगा क्या होता है? v बाई आर। ओमेगा इज v बाय आर। अब समझ आया? बस खत्म है बेटा, अब तो। नाउ इट्स फिनिश। सर सर v का मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी? हाँ, v का मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी का डिस्कशन चल रहा है। सर फिर उसमें और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क होगा? तो जो काम वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में है, वही काम एंगुलर वेलोसिटी का घूमने वाले मोशन में है। तो सर घूमने का इफेक्ट अलग है, और स्ट्रेट में जैसे चलने का इफेक्ट अलग है। नहीं, जो फॉर्मूला अभी आपने बताया, हम्म। W इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल्स टू हाँ, वी तो बाय आर। ऐसा तो होता ही है। इसीलिए तो क्या कहा उसने कि तुम लोग आपस में बात मत करो, जब मैं बोल रहा हूँ सब लोग मेरे तरफ देखेंगे। जो उसने क्या कहा कि जो घड़ी की सुई की टिप है, उसकी वेलोसिटी बताओ। उसकी एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें बताने को नहीं बोला उसने, क्या बताया? वेलोसिटी बताओ। तो तुमने क्या किया? इस टिप पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट चल रहा है, तुमने उसकी वेलोसिटी बताई है। ओके। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर निकालेंगे तो? किसमें? एंगुलर वेलोसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की है, वो ज्यादा होगी या फिर नॉर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगी? वो दोनों फीलिंग अलग हैं, बता तो रहा हूं। अभी मैंने तुम्हें बताया तो कि जैसे तुम बस में जा रही हो v वेलोसिटी से, तो जो पास वाला पेड़ है, वो बहुत तेजी से पीछे हुए जाता हुआ दिखता है। तो वो तुम्हारी नजर में वो एक रेडियस जुड़ा उस ऑब्जेक्ट के साथ, और वो ऐसे चलता हुआ दिख रहा है। वो रेडियस जब बहुत बड़ा हो जाता है, यानी तुम पेड़ बहुत दूर ले लो, तो वो स्लो दिखाई देता है। ओके। सर अब दोनों मैं नंबर्स के टर्म में समझा देता हूं। मान लो कि एक 1 मीटर का रेडियस है, और इस पे कोई वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड की। अब सब वन वन ले लूंगा तो पता भी नहीं चलेगा। ये 10 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूं, ये 2 मीटर ले लेता हूं। तो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड,
और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है v/r, दैट इज 10/2, दैट इज 5 पर सेकेंड। इसकी मीटर से मीटर कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या सर आएगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आएगा मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा। सर तो एंगुलर वेलोसिटी एक तरीके से फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कितने चक्कर लगाए 1 सेकेंड में। ओके। सर हाँ, सर ये जो नॉर्मल वेलोसिटी है और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या कभी सेम हो सकते हैं? नंबर्स में सेम हो सकते हैं, बट हाउ डज इट मैटर, मतलब वो दोनों एक मत अलग फीलिंग है। मतलब इट्स लाइक कि तुम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे तुम कहो कि बस वो वेलोसिटी वेलोसिटी नाम है, अदरवाइज वो चीज बिल्कुल अलग है। तो जैसे तुम नहीं कहो कि सर एक्सिलरेशन और वेलोसिटी सेम हो सकता है, हो सकता है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वो उन दोनों का रिजल्ट, उन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। सर, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस और दोनों तो निकाल दिया मैंने इसमें v भी निकाल दिया और ओमेगा भी निकाल दिया। नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं किसी भी चीज के, तो हम्म। वो दोनों स्ट्रेट लाइन पे सेम होते हैं। तो क्या ये दोनों भी किसी पाथ में ऐसे सेम होते हैं? नहीं नहीं नहीं, नो, ये तो दोनों मोशन ही अलग है। कहाँ वो सर्कुलर मोशन है और कहाँ वो, अगर तुम सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी देखते हो तो तुम उसके टिप की देखते हो। सर इसका किसका? क्यों नहीं बनाया जा सकता? एंगुलर वेलोसिटी भी तो टाइम के साथ बढ़ सकती है। जैसे तुमने अपने इंजन के एक्सेलरेटर पे पैर रखा, तो तुम्हारा मोटर पहले ऐसे घूम रहा था और अब, तो वो भी टाइम के साथ। अच्छा, टू योर सरप्राइज, अब तुम लोग डिस्कस ही करने लगे, एंगुलर का भी बिल्कुल वैसा ही डोमेन है जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन का है। वहां भी सब कुछ वैसा ही है। देखो, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वहां ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। तो ये सब चीजें आ जाएंगी, छोड़ दो इसको अभी फिलहाल, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। ओके। अल्फा एंगुलर एक्सिलरेशन आ जाएगा फिर। तो वो सब क्लास 11th में अगर तुम लोग फिजिक्स लोगे तो फिर, हाँ। अगला, मैं सीसीसी लूंगी। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कॉमर्स। तुम लोग क्या पेंटिंग, ड्राइंग और म्यूजिक, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें सब्जेक्ट बहुत अच्छे बता रहा हूँ, सुनो। एक ले लेना पेंटिंग, एक ले लेना म्यूजिक, एक आर्ट। एक आर्ट। नहीं, पेंटिंग और आर्ट तो सेम नहीं हो गया। और फिर हाँ, एक पीरियड ले लेना फिजिकल एजुकेशन। चलो अच्छा, चलो बेटा, स्टॉप। माई, अब इधर देखो, हेलो 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 हेलो, इधर देखो। Many smartphones have an inbuilt accelerometer that can detect every small accelerations. Install an app such as Firefox and open accelerometer without G. Note the reading when the phone is an outstretched palm and the phone is kept on the floor. What differences do you observe? What does this tell you about motion and acceleration in real situation? Such tiny involuntary movements and also studied in medical research. For example, in movement disorders, this activity is recommended to be performed as a classroom group activity facilitated by teacher. सर अभी डाउनलोड कर लूंगी मैं। सर खाना एक सब्जेक्ट है क्या? समय दोनों तरफ का डाउनलोड सर मैं वो देख रहा हूँ। और उसका जो पुदीना रखा है ना, हाँ वो मेरा सब्जेक्ट। चलो, ये तो भाई थोड़ा सा वो हो गया, ये हम लोग करेंगे जब आप मोबाइल लेकर आओ। सर चलो करो फिर। क्या डाउट? ये
फायरफॉक्स, डॉट ऑन अरे ऑन अरे वेबसाइट पे चलना एक्सेलरेटर अरे फिजिकल फोन एक्सपेरिमेंट सर मैं डाउनलोड नहीं कर सकती मत करो ना। अरे इसमें वार्निंग किया हुआ है प्लीज be careful not to damage your phone while experimenting. Take special care to avoid dropping it on hard surfaces and not expose it to excessive magnetic fields. The authors of Firefox are not responsible for any damage to your phone. डिलीट कर आपको डिलीट कर मैं नहीं करती द प्लेन आ रहा है आपको डिलीट कर अच्छा रखा हुआ है तो प्लेन नहीं आएगा सब वाइब्रेशन है ये एक्चुअली बहुत ही स्मॉल, बहुत ही सेंसिटिव है। लो मेरे को नहीं देखना ये मेरे को नहीं देखना अरे कैप्चर हुआ ये देखो मतलब क्या है। अब आर्म स्टेज करके रख तेरा आर्म पे वाइब्रेशन है मतलब चूंकि जैसे हमारी बॉडी है, तो अगर हम ऐसे कर दें तो ये स्टडी नहीं है ना, हमें दिख रहा है कि स्टडी है। क्या अपडेट था अरे नहीं, तेरा और फिर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है। चलो तुम लोग देखना बाद में देखना, ओके। मेरा कम है तेरा ज्यादा बढ़ा रहा है थोड़ा ओके, ये जरा देखो। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन with constant acceleration, we derive two primary equations. Using these two equations, three more equations can be derived. Derive the remaining two equation given below. क्या हुआ है अरे तो हम लोगों ने ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से निकाला ही हुआ था। जैसे देखो, ये है, सब लोग देखना ध्यान से। मान लो ये वेलोसिटी है u और ये वेलोसिटी है v, और मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये t टाइम है। तो बताओ जरा, इसके नीचे का एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s, वो कितना होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स v प्लस u इंटू टी। आ तो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आ गया ना? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, u, ये u है, ये कितना है? v, u प्लस v इंटू ये कितना है? t। तो देखो ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से आ गया। सर हाफ कहां से आ रहा है 1/2 अरे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है ना, हाफ सम ऑफ, लिख लो सभी लोग, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। वन, पता है? पक्का? वेरी गुड। तो ये आ गया ना इससे। अब ये डिराइव करो, S इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत इजी है। ये बताओ S इज इक्वल टू क्या होता है? S इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस ए टी। तो दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर लो और ut की वैल्यू पुट कर दो, vt माइनस ए टी स्क्वायर यहां पे पुट कर दो। S इज इक्वल टू vt माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? S इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिराइव कर दिया। ये
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था। बेटा जल्दी करो, ये तो कहीं भी आ सकता है, ये तो बिल्कुल अलग तरीके से एक क्वेश्चन को लिख दिया मैंने। ये आएगा। हाँ ये आ सकता है ना, इसमें तो सिंपल मैनिपुलेशन है। स्कूल में तो बोला था कि 3 डेरिवेशन। 3 है, ये देखो कितना ज्यादा सिंपल है। S इज इक्वल टू यूटी, एक तो ये देखो ट्रेपीजियम से ये तो तुम्हें रास्ते में निकालते ही हो, बस तुम क्या करते हो इसमें डिवाइड करके उसको यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख देते हो, है कि नहीं। सर एक 80 स्क्वायर कहाँ चला गया? अरे -180 स्क्वायर और प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एटी स्क्वायर। -1 प्लस हाफ कितना होगा, माइनस हाफ। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू, बाय। बाय नव्या। Bye, sir.